हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ़िलहाल हम लोग यहाँ चंडीगढ़ में हैं और चंडीगढ़ की एक बहुत ही मशहूर जगह है जिसको हम रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं, जिसको नेकचंद सैनी साहब ने बनाया था। रॉक गार्डन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जो घरों के अंदर बेकार सामान होता है, जिसे हम बेकार समझकर बाहर फेंक देते हैं, उस सारे सामान को यूटिलाइज़ करके इस रॉक गार्डन को बनाया गया। आप यहाँ जितनी भी चीज़ें देखेंगे तमाम की तमाम उन तमाम वेस्ट मटेरियल से ही बनी हुई हैं। तो मेरी तो यही ख्वाहिश थी कि मैं आपको ये सारी जगह एक एक करके दिखाऊं कि किस तरह कितनी खूबसूरती के साथ बेकार चीज़ों को लेकर कितना खूबसूरत एक मंज़र यहाँ पर पेश किया गया है और जो आने वालों के लिए ख़ास अट्रैक्शन होता है। नेकचंद सैनी साहब के बारे में मैंने अखबार में बहुत बार पढ़ा था। तो जब चूँकि हर साल हमारा महफ़िल सनम मैगज़ीन की जानिब से एक प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें जितनी भी टॉप मोस्ट पर्सनैलिटीज़ रहीं उन सबको अवार्ड दिया जाता था। ये देखिए, जो झरना है ना, ये भी सब आर्टिफिशियल है। मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी, ये भी आर्टिफिशियल है और इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं पेड़ पौधों के अलावा, वो तमाम की तमाम वेस्ट चीज़ों के साथ जोड़कर बनाई गई हैं। ये देखिए कि यहाँ लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बता रही थी कि नेकचंद सैनी साहब को भी महफ़िल सनम की जानिब से एक अवार्ड दिया गया था। तो वो मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। इतने सीधे सिंपल इंसान कि वाकई उनकी शख्सियत की सादगी ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। ये देखिए आप, पेड़ों का जो रूट्स हैं वो किस तरह एक दूसरे के अंदर जुड़ी हुई हैं और रास्ते कहीं गुफ़ा की शक्ल में, कहीं छोटे कहीं बड़े, किस तरह बनाए गए हैं। मैंने जब नवेद से कहा ना कि चलो चलते हैं रॉक गार्डन देख कर आते हैं, तो नवेद कहने लगे कि चलो देखते हैं। और यहाँ आने के बाद जब उन्होंने एंट्रेंस पर देखा ना कि छोटे छोटे रास्ते हैं, क्योंकि माशाल्लाह उनकी हाइट ज़्यादा है, तो उससे यही कह रहे थे कि मुझे कहाँ लाकर तुमने फंसा दिया। वाकई वो, मतलब उनका ये कहना था कि इतनी छोटी रास्ते से, इतनी छोटी जगह से मैं अंदर कैसे जाऊंगा। ये देखिए आप, ये सब हैंडमेड है। ये पानी के झरने, सीढ़ियाँ, पत्थर जोड़कर फर्श, जहाँ से जो कुछ भी उनको मिला उन्होंने इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया और यहाँ उसको डिस्प्ले किया। और डिस्प्ले ऐसे ही नहीं कर दिया, उसको एक किसी न किसी फॉर्म में डिस्प्ले किया। हर तरह का पत्थर आपको यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए ऊपर, जिधर भी नज़र उठाएंगे ना आप, उधर आपको एक नई चीज़ दिखाई देगी। देखिए छोटा रास्ता, यहाँ से निकलकर आप जाएंगे, आगे देखिए। अच्छा, हर मोड़ पर आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि आगे क्या होगा। हर मोड़ पर आपको एक नई चीज़ दिखाई देगी। ये देखिए छोटा रास्ता है, लेकिन इससे गुज़रने के बाद आपको एक और बड़ा रास्ता दिखाई देगा। ये जगह जगह बड़े छोटे पत्थर, बच्चे भी खूब इंजॉय करते हैं। ऊपर आने जाने, इधर उधर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं, जगह है। और लोग अलग अलग तरीके की फ़ोटोग्राफ़ी यहाँ की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ये देखिए पत्थरों से मुख्तलिफ़ किस्म के जो शेप्स आप देख रहे हैं, डिफरेंट शेप्स। अच्छा ये देखिए, ये फ्लश टूटी हुई फ्लश का जो पोर्शन है, वो तमाम उन चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं उन सब के इस्तेमाल से एक नई चीज़ पैदा करने की कोशिश की गई है। हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने किस किस तरह से क्या क्या जो भी उनको मिला। ये देखिए आप, तब ये पत्थर ऐसा नहीं है जिसको पहचानने की ज़रूरत हो। ये जो भी चीज़ उनको मिली, टाइल्स की शक्ल में, चीनी की प्लेट्स की शक्ल में, जिस चीज़ की शक्ल में मिली, उन सबको लगाकर यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने की कोशिश की गई है। और लोग यहाँ अलग अलग अंदाज में फ़ोटोज़ भी खिंचवाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपसे कि फ़ोटोज़ यहाँ के बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि एकदम डिफरेंट मंज़र है यहाँ का। और यहाँ एक छोटा रास्ता है, ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो इसके ज़रिए हम ऊपर भी जा सकते हैं।
और ये देखिए ऊपर जाकर ये छोटे छोटे गोल गोल से ऐसा मिट्टी के बर्तन हैं, जिनको दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि मोतीचूर के लड्डू जो हैं या फिर सीख कबाब की शक्ल। मैं तो उसे सीख कबाब की शक्ल ही कहूँगी कि उसमें छोटे छोटे से कीमे के गोले से लगाकर उसको सेकने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए रास्ता। और हालांकि मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ, लेकिन हर बार एक नई तब्दीली का एहसास होता है और याद नहीं रहता कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है और किस रास्ते से गुजरने के बाद आपको कौन सी चीज़ अचानक चौंका देगी। देखिए ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ ये ईंटें हैं सारी पीछे लगी हुई। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि हर कदम पर आप चौंक जाएंगे कि एक नई चीज़ आपके सामने आएगी, और उसको बनाया बड़ा खूबसूरत अंदाज में है। ये देखिए पत्थर, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, चीनी का कुछ है जो उनको मिला होगा एक ही शक्ल में, वो सब दीवारों पर लगाकर। और ये देखिए मैंने आपसे कहा ना कि मिट्टी के गोले गोले से हैं ये मैंने इसमें से निकाल कर भी आप देख सकते हैं कि इसको निकाला है बाहर। आइए देखते हैं इन मटकों के नीचे से जो रास्ता है ये हमें कहाँ ले जाता है। और वाकई नवेद को फिर परेशानी होगी, मैं खुद झुककर अंदर जा रही हूँ। इसके बाद एक और रास्ता है। अरे वाह, यहाँ आकर तो एकदम मंजर तब्दील हो गया, हरियाली पेड़ पौधे सब है यहाँ पर। ये देखिए लोग जो हैं, ये बेले देखिए, रास्ते हैं। ये मेरे ख्याल से चरखा लगा हुआ है, ये नहीं सॉरी, वो है ये तो पनघट, जहाँ पानी खींचने का पूरा इंतज़ाम है। हाँ भाई हाँ, ये पनघट है भाई। अरे वाह, पुराने ज़माने का कुआं। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिस्प्ले किया गया है। मुझे लगा था एकदम ही चरखा क्या है। अब ये रास्ता भी अंदर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से हम कहाँ निकलेंगे, लेकिन जगह जगह उन्होंने जो ये छोटी छोटी आकृतियाँ लगाई हैं, जो शेप्स आप देख रहे हैं, तो दूर से ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं। ये देखिए आप, प्लेट का पीछे का हिस्सा, कप का हिस्सा, ये सब आपको दिखाने का मकसद यही है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्यालियाँ हैं, सब कुछ है, कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक नया अंदाज़ इन तमाम वेस्ट चीज़ों से पैदा किया है। ये यहाँ से है ना डॉल म्यूज़ियम शुरू होता है, लेफ़्ट साइड से एग्ज़िट है। यहाँ सीमेंट और टाइल्स, पत्थर, इन तमाम चीज़ों की मदद से ना डॉल्स बनाई हैं। बहुत खूबसूरत डॉल्स हैं, अलग अलग अंदाज में, और बेशुमार हैं, मैं गिनती नहीं कर सकती उनकी। जिस तरफ भी नज़र उठाएंगे ना, आपको वहाँ डॉल्स ही डॉल्स दिखाई देंगी। ये देखिए, ये वही चीनी की प्लेट्स। आपने देखा होगा ना कि हर शेप का जो है बर्तन यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और पत्थर जहाँ से भी जो मिला। ये हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की तरफ क्या है इन पत्थरों के रास्ते से गुज़रते हुए। हालांकि लोग काफ़ी हैं, मौसम भी अच्छा है, और यहाँ से एक रास्ता और है जो हमें डॉल म्यूज़ियम की जानिब ले जाएगा, और ये रास्ता भी बहुत छोटा है। दूर से देखने में तो ऐसा लगता है जैसे हम इससे बाहर निकल जाएंगे। देखते हैं और आगे आते हैं, सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं इन पत्थरों के बीच से। बहुत बड़ा, इसे घूमने के लिए कम से कम पूरा एक दिन तो चाहिए अगर आपको इसका हर हिस्सा देखना है। और बच्चों के साथ तो बहुत इन्जॉयमेंट है, और बच्चे यहाँ आकर बहुत खुश होते हैं कि उनके लिए भी एक नई चीज़ होती है। एक क्रिएटिविटी का एक ख़ास नमूना कह सकते हैं हम इसे, कि वाकई इंसान चाहे तो सब कुछ क्रिएट कर सकता है। अल्लाह ताला ने उसको इतनी सारी ज़हनी सलाहियतें देकर भेजा है, और काफ़ी मतलब इसका जो दायरा है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वसी है, काफ़ी बड़े हिस्से के अंदर इसको बनाया गया है।
और हम लोग आगे की जानिब बढ़ते हैं। और ये भी 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ियों की जानिब से आ रहा है, नीचे पानी का ये जो है एक हिस्सा है। अच्छा, जगह जगह जो पानी है ना, ये जब हम गर्मी में यहाँ आएंगे तो इससे हमें बड़ी ठंडक का एहसास होता है। कि मुझे इसका अंदाज़ा इसलिए क्योंकि एक बार मैं गर्मियों के मौसम में यहाँ आई थी। ये सामने उन्होंने सीढ़ियाँ सी बना दी हैं और ऊपर से ये एक ब्रिज सा है जिसे पार कर कर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के हम दूसरी जानिब जा सकते हैं। और सभी लोग आप देख रहे होंगे, सबके हाथों में कैमरास हैं, मोबाइल्स हैं और सभी लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ खींचने की कोशिश में हैं कि अच्छे से अच्छे पोजेस लें, अच्छे फ़ोटोज़ बनाएं, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। आर्टिफिशियल होने के बाद भी एकदम नेचुरल लगता है। देखिए ये रास्ता हमें किस जानिब ले जाता है। अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं पानी के साथ साथ चलते हुए। अरे वहाँ शायद कोई झरना है। हाँ, झरना है भाई। और मेरे कदम तेज़ी से उस झरने की जानिब बढ़ रहे हैं। काफ़ी बड़ा झरना है। हालांकि यहाँ जगह जगह छोटे मोटे झरने हैं, पीछे की जानिब मैंने देखे थे, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा झरना है। और ये सब आर्टिफिशियल है, मतलब बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, नेचुरल इसमें नहीं है। ये सारे झरने आर्टिफिशियल हैं। तो दोस्तों, मैं इसके साथ इसका एक और व्लॉग लेकर इसका हिस्सा 2 आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह है और एक व्लॉग के अंदर कंप्लीट नहीं होगी। और तब तक मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरे इस व्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको वक्त पे मिलते रहें। मिलते हैं इसकी दूसरे हिस्से यानी दूसरी किस्त के साथ। खुदा हाफिज़।